बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 सब्जेक्ट इंग्लिश। टॉपिक के द बेंगल सेलर्स। ये पोइम सेक्शन की तीसरी नज़म है, पोइम है। ये नज़म जो है द बेंगल सेलर्स, ये सरोजिनी नायडू ने लिखी है। इस नज़म के से पहले चंद सतरें दी गई हैं। पहले हम इन सत्रों का मुताला करेंगे। आज हम रीडिंग करेंगे। पहले इन चंद सत्रों का मुताला करें जो ऊपर दी गई हैं। द बेंगल सेलर्स कैरी लोड्स ऑफ बेंगल्स टू सेल एट द फेयर्स। द बेंगल्स आर डेलिकेट, खूबसूरत, ब्राइट, चमकदार एंड कलरफुल, रंग बिरंग होते हैं। ऑर्नामेंट्स विच एडिड टू द ब्यूटी ऑफ देयर bearers and serve different purposes on different occasions. As a woman passed through the different stages of her life from childhood to old age, the color and design of her bangles also change accordingly. शायरा फरमाती हैं या सरोजिनी नायडू फरमाती हैं, ये बेंगल सेलर्स जो होते हैं, बेंगल सेलर्स जो होते हैं, ये मेलों में जाते हैं और चूड़ियों को बेचते हैं। मंदिरों के पास जहाँ जहाँ भी मेले लगते हैं तो ये बेंगल सेलर्स वहाँ जाते हैं और इन चूड़ियों को बेचते हैं। ये चूड़ियाँ बहुत डेलिकेट, खूबसूरत होती हैं, रंगदार होती हैं, चमकीली होती हैं। ये चूड़ियाँ जो हैं ये औरतें ज़्यादा पसंद करते हैं। औरतें ये चूड़ियाँ लगाती हैं, ये उनकी खूबसूरती को बढ़ाती हैं। इनको औरतों को ये चूड़ियाँ और खूबसूरत बनाती हैं। मुख्तलिफ औरतें मुख्तलिफ चूड़ियाँ पसंद करती हैं। लड़कियाँ एक तरह की चूड़ियाँ पसंद करती हैं, दरमियानी दर्जे की औरतें दूसरी तरह की चूड़ियाँ पसंद करती हैं, बूढ़ी औरतें तीसरी तरह की चूड़ियाँ पसंद करती हैं। वो अपनी अपनी एज के हिसाब से चूड़ियाँ पसंद करती हैं और अपनी कलाइयों पर लगाती हैं, रिस्ट पर लगाती हैं। अब मैं मुताला करूँगा पहले स्टेंजा का, इसके बाद दूसरे स्टेंजा का। बेंगल सेलर्स आर हु बियर our shining lords to the temple fair, who will buy these delicate, bright, rainbow-tinted colors of light, lustrous tokens of radiant lives, for happy daughters and happy wives. Some are meet for a maiden's wrist. ये दूसरा स्टैंजा है। Silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of a woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of newborn leaves. ये थी रीडिंग इन दो स्टेंजा की। पहले मैं बताऊंगा, हमने पहले जो दो नज़में पढ़ी है उनमें भी राइमिंग स्कीम थी, इसमें भी राइमिंग स्कीम है। राइमिंग वर्ड्स जो है, पहले मैं राइमिंग वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। बियर, फियर, ब्राइट, लाइट, लाइव्स, वाइव्स, रिस्ट, मिस्ट, ड्रीम, स्ट्रीम, क्लीव्स, लीव्स, ये हैं इसमें राइमिंग वर्ड्स जो पहली दो नज़मों में भी थे। इस नज़म का जब हम मुताला करते हैं, शायरा फरमाती हैं, मैं फिर एक बार बताऊंगा, ये नज़म सरोजिनी नायडू ने लिखी है, जो बहुत बड़ी शायरा थे। हिंदुस्तान में उसको नाइटिंगेल के नाम से पुकारते हैं। नाइटिंगेल एक बुलबुल का नाम है जो बहुत मशहूर है, जो बहुत आवाज़ें निकालते हैं, सुरीली आवाज़ें निकालते हैं। उसी
के साथ इस शायरा को तशबीह दी गई है। अब जहाँ तक इन चंद लाइनों का ताल्लुक है, बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लोड टू द टेम्पल फेयर, यानी बेंगल सेलर्स जो होते हैं वो ये चूड़ियाँ लेकर मंदिरों के मेलों में जाते हैं। लोड से मुराद है यहाँ ये बैंगल्स कलेक्शंस, ये चूड़ियाँ लेकर मंदिरों के मेलों में जाते हैं, यानी मंदिरों के पास जहाँ मेले लगते हैं वहाँ ये चूड़ियाँ लेकर जाते हैं ताकि इनको खरीद सकें, खरीदने के लिए जाते हैं वहाँ। कभी कभी ये गाँवों में भी जाते हैं इन चूड़ियों को बेचने के लिए। ये यहाँ पोएम में बताया गया है, मंदिरों के मेलों में जाते हैं इन चूड़ियों को बेचने के लिए। Who will buy these delicate bright rainbow tinted circles of light? और वो पुकारता है, आवाज़ देता है, लोगों को अपने पास बुलाता है, क्या कोई है जो इन खूबसूरत चमकीली चूड़ियों को खरीदने वाला खरीद सकता है, जो रेनबो की तरह चमकीली हैं। रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, जिन तरह रेनबो के सर्कल्स होते हैं वो चमकते हैं, रेनबो के 7 रंग होते हैं, रेनबो तन उसी तरह ये चूड़ियाँ चमकती हैं, शाइनिंग है। क्या कोई खरीदने वाला है, क्या कोई खरीद सकता है इन चूड़ियों को जिनके रंग रेनबो की रंगों की तरह हैं। लस्टर्स टोकन्स ऑफ रेडिएंट लाइव्स, ये शाइनिंग क्वालिटी वाले हैं, ये लस्टर शाइनिंग ब्राइट हैं, चमकीले हैं, चमकदार हैं। लस्टर्स टोकन्स हैं, क्वालिटी वाले हैं आप रेडिएंट चमकीली ज़िंदगी के लिए जो इनको पहनना चाहते हैं, शाइनिंग ज़िंदगी के लिए। जो लोग अपनी ज़िंदगी में शाइनिंग लाना चाहते हैं, ब्राइटनेस लाना चाहते हैं, तो वो इन खूबसूरत चूड़ियों को खरीद सकते हैं और पहन सकते हैं। फॉर हैप्पी डॉटर्स एंड हैप्पी वाइव्स, मैंने ये हैप्पी बेटियों और हैप्पी बीवियों के लिए लाए हैं, यानी जो बेटियां या लड़कियां, डॉटर से मुराद हैं बेटियां, ज़िंदगी में खुश रहना चाहती हैं वो इन चूड़ियों को पहन सकती हैं। और जो बीवियां, वाइव्स बीवियां प्लूरल है वाइफ का, इन चूड़ियों को पहनना चाहती हैं और अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहती है वो इन चूड़ियों को पहन सकती हैं। दूसरा सेंटेंस, सम आर मीट फॉर ए मीट डेंटिस्ट। सम से मुराद है सम रेफर टू द बैंगल्स। सवाल में आपसे पूछा जाएगा सम का मतलब क्या है, सम किसके लिए बोला गया नज़म में। यहाँ सम कई बार इस्तेमाल हुआ, सम से रेफर टू द बैंगल्स, सम से मुराद है बैंगल्स चूड़ियाँ। सम आर मीट फॉर ए मीट रिस्ट, कुछ चूड़ियाँ ऐसी हैं जो कुंवारी लड़कियों की कलाई में रंग लाते हैं। मेडन से मुराद है वो औरत जो अभी अनमैरिड हो, जिसकी शादी नहीं हुई, यहाँ से मुराद है लड़कियाँ। यानी कुछ चूड़ियाँ मैंने लड़कियों के लिए लाई हैं जो लड़कियों की कलाई में खूबसूरती ला सकती हैं। सिल्वर एंड ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, जिनका रंग सिल्वर है यानी चांदी जैसा है और नीला है ब्लू एज द माउंटेन मिस्ट, जैसे कि पहाड़ों पर क्लाउड होती हैं, धुंध होती हैं। यानी आप देखते हैं पहाड़ों की तस्वीर जब हम देखें वहाँ एक धुआं जैसी चीज़ नज़र आती हैं, क्लाउड नज़र आती हैं, वो सुनहरे रंग की होती हैं, चमकती हैं। इसी तरह ये चूड़ियाँ भी चमकीली हैं, चमकती हैं, शाइनिंग हैं। सम आर फ्लश्ड लाइक द बर्ड्स डे ड्रीम ऑन द ट्रंक्विल brow of a woodland stream. Some are flushed, some refer to the bangles. मैंने फिर बताया कि some चूड़ियों के लिए कहा गया है, यानी चंद चूड़ियाँ फ्लश्ड हैं, चमकीली हैं, शाइनिंग ब्राइटली, बहुत चमकीली हैं, लाइक द बर्ड्स दैट ड्रीम, फूलों की कलियों की तरह हैं। जब फूलों की कलियाँ खिलती हैं तो वो ख्याल गुम, ऐसा लगता है कि वो अपनी ख्याल में गुम होती हैं, किसी सपना में गुम होती हैं। उसी तरह
یہ چوڑیاں چمکتی ہیں، ایسا لگتا ہے جیسے کسی سپنے میں گم ہیں، اتنی خوبصورت اور چمکدار ہیں یہ چوڑیاں۔ آن دا ٹرنکویل براؤ آف اے ووڈ لینڈ اسٹریم، یہاں سے مراد ہے کہ اسٹریم سے مراد ہے ندی جو ووڈ لینڈ سے گزرتی ہو، درختوں والی زمین سے گزرتی ہو، اور اس کے کنارے پر جو خاموش ٹرنکویل خاموشی ہوتی ہے، اور اس کے کنارے پر خاموشی ہوتی ہے، اور جس طرح سے بہتی ہوئی یہ اسٹریم چمکتی ہے، اسی ندی کی طرح یہ چوڑیاں بھی چمکتی ہیں، رنگدار ہیں۔ ہاں، جب ندی جنگلوں سے گزرتی ہے، درختوں سے گزرتی ہے، اس کے اندر جو پتھر ہوتے ہیں وہ سنہرے رنگ کی طرح چمکتے ہیں، اس کے کنارے چمکتے ہیں، سنہرے رنگ کی طرح چمکتے ہیں، اسی طرح یہ چوڑیاں بھی چمکتی ہیں۔ سم آر ایگلو ود دا بلوم دیٹ کلیوز، کچھ سم سے مراد ہے چوڑیاں، پھر میں بتاتا ہوں۔ سم سے مراد ہے بینگلز، سم آر ایگلو، کچھ چوڑیاں ایسی چمکدار ہیں، شائننگ ایسی چمکدار ہیں جیسے بلوم، جیسے کہ پھولوں کی کلیاں جب وہ کھلتی ہیں، پھوٹتی ہیں، اور اس وقت جو خوبصورتی وہ ظاہر کرتی ہیں، اسی طرح خوبصورت ہے۔ یعنی پھولوں کی کلیاں جب کھلتی ہیں، پھوٹتی ہیں، تو اس کو بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور لال رنگ کی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ چوڑیاں بھی، یہ سملیز ہے، یہ تشبیہ دی گئی ہے ان چیزوں سے، یہاں دی ہے ٹو دا لمپڈ گلوری آف نیو بارن لیوز، جب ہم درختوں کی طرف نظر ڈالتے ہیں، جب درخت نئے پتے اگاتے ہیں، نئے پتے کھلتے، وہ صاف شفاف اور چمکیلے ہوتے ہیں، اسی طرح ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، یعنی صاف شفاف ہوتے ہیں، اسی طرح چوڑیاں بھی صاف شفاف۔ یہاں بھی یہ تشبیہ دی گئی، سملی دی گئی، یعنی ان پتوں سے تشبیہ دی گئی، ان چوڑیوں کو ان پتوں سے تشبیہ دی گئی جب وہ سب سے پہلے کھلتے ہیں، درخت پر کھلتے ہیں، جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں اور بہت سنہرے رنگ کے ہوتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، انہی پتوں کی طرح بھی چمکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے 2 سٹنزا آج کمپلیٹ کی تھی ریڈنگ، انشاءاللہ باقی 2 سٹنزا کا ریڈنگ کل کریں گے۔ باقی وسلام۔